नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निस्साधन जनोद्धार कर्ण प्रकटीकृतः गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां सुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मीय जनों, रेखा माँ के प्रभु चरणों में प्राप्त होने के निमित्त हम सब आज यहाँ इस प्रकार से एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो रेखा माँ के सभी परिवारजनों के साथ मैं अपनी भावना अभिव्यक्त करता हूँ। ठाकुर जी के जीव थे और प्रभु के चरणों में प्राप्त हुए। देखो, भगवान का प्रागट्य महत्व का होता है और भगवदियों का प्रयाण महत्व का होता है। जब जब हम पुराणों में देखें या कोई कथाओं में देखें, जब भगवान पधारते हैं इस भूतल पर, तब उस क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। उस दिन को याद रखा जाता है कि जब प्रभु भूतल पर आए। और जब जब भगवदीय भूतल छोड़कर प्रभु के धाम को जाते हैं, उस क्षण को महान क्षण मानी जाती है, उस क्षण को दिव्य क्षण मानी जाती है, उस दिन को याद किया जाता है। रेखा बहन के साथ तो ऐसा आत्मीय संबंध था। मुझे याद है कभी शायद डेढ़ 2 महीने हुए, अचानक एक दिन उनका फोन आया। और वैसे कभी भी मेरी याद आती तो वो फोन करते, और मैंने पूछा, अरे आपका अचानक फोन कैसे? तब बस कह दीजिए आपकी याद आई और मैं बाँच रही थी भागवत जी और आपका स्मरण हुआ आया, इसलिए आपको फोन किया। और थोड़ा कुछ जो भी सत्संग बना, और हमेशा उनका भाव, उनका स्नेह स्मृति में आता है। देखो, व्यक्ति जाते हैं पर उनका व्यक्तित्व छोड़कर जाते हैं। पहले एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति व्यक्तित्व बनता है और वही व्यक्तित्व अपनी ऊंचाई को प्राप्त करके एक विचार बन जाता है। रेखाबेन मानो वैष्णवी सृष्टि का एक विचार बनकर गए। हम तो कहते हैं कि कभी महान या जो भगवदी जीव है वो कभी जाते नहीं, वो अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि केवल देह से जीना वही जीवन नहीं है। किसी के मन में लागणियों में जीना, किसी के विचार में जीना, किसी की वृत्ति में जीना, किसी की प्रेरणा बनकर जीना, यही तो भगवदियों का अमरत्व है। हम जितने पुरानी कथाओं में और सुनते हैं और आज भी उनको याद करते हैं, तो वो गए कहाँ हैं? वो है ही नहीं। वो लोग जो सतत सर्वदा समाज के प्रेरणा रूप होते हैं, वो केवल देह से आकर देह जाते हैं, पर वो अपने व्यक्तित्व और विचार तो छोड़कर जाते हैं, इसलिए वो अमर होते हैं। उनको अमर कहा जाता है। जैसे तो गीता जी में भी वासांस जीर्णा यथा विहाय नवा निगृह्णाति नरो पराणि, जो गीता जी में भगवान ने कहा कि ये देह तो जैसे थक हार कर व्यक्ति अपने कपड़े बदल कर फ्रेश हो जाता है, वैसे ये जीवात्मा इस देह को बदलता रहता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व और विचार। पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे रेखाबेन, वैष्णव थे। और मैं तो वैष्णव शब्द को मानवता की आध्यात्मिक ऊंचाई का सर्वोपरि शिखर, उसको मैं वैष्णवता कहता हूँ। क्योंकि मानव रूप से व्यक्ति पैदा होता है, पर जब वैष्णव बनकर यहाँ से जाता है, तब वो एक विचार बनकर जाता है, वो एक प्रेरणा बनकर जाता है, वो एक व्यक्तित्व बनकर जाता है। तो जो बात कर रहा था, भगवान का आना वो एक उत्सव है, वैसे ही भगवदियों का भगवान के धाम में जाना वो भी उनके जीवन का एक उत्सव होता है। भागवत जी में, जैसे रेखाबेन को भागवत जी में बड़ा अनुराग था, इसलिए भागवत जी को केंद्र में रख के जो बात करूं, तो जैसे परीक्षित का पुनः प्रभु के धाम में जाना एक उत्सव है। और पुष्टि मार्ग में तो ये विशेषता रही है। यहाँ तो प्रत्येक वही ब्रह्म संबंधी जीव को
लीला का जीव माना जाता है कि प्रभु की लीला से ये जीव आया है। और जब वह पुनः लीला में प्राप्त होता है तो उसके पीछे माला पहरामणी उत्सव किया जाता है कि ये लीला का जीव था और पुनः भगवत लीला में गया। यहाँ पुष्टि मार्ग में तो विशेषता ये है कि यहाँ शोक नहीं है। और जैसे स्वजनों को शोक होता है, पर मैं रेखाबेन के परिवार वालों को भी कहूंगा कि एक कोई लौकिक संबंध ही गया, उस बात का शोक मत करना। शोक करना है तो उस बात का करो कि हमारे घर से एक उत्तम वैष्णव ने महाप्रयाण किया। अब वह भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन हमको नहीं होगा, प्रत्यक्ष उनसे बात नहीं कर पाएंगे, शोक उस बात का रखो। पर कोई लौकिक संबंध ही गया उसका शोक मत करना, नहीं तो वो उनको दुखदायक होगा। वह हमेशा इसी प्रकार से रहे जा रहे, जैसे एक वैष्णव अपने परिवार में, जैसे परमानंदास जी आदि कहते हैं कि मानो पनिहारी के माथे में मटकी हो और वो बात करती करती जाती है और उसका चित्त तो वहीं घड़े पे ही रहता है। वैसे रेखाबेन का चित्त तो सदा ठाकुर जी, जब भी उनसे कोई भी बात निकले तो घूम फिर कर वह बात प्रभु के संबंधी, भागवत जी के संबंधी, यमुना जी के संबंध में आ जाती थी। उनके केंद्र में तो सदा ठाकुर जी ही रहे हैं। और इसीलिए ऐसे भगवती जीव जब महाप्रयाण कर किया है जिन्होंने, तो हम सबकी आत्मीयता उनसे जुड़ी हुई थी। पर हमारा शोक कोई लौकिक संबंध ही गया उस बात का, क्योंकि बड़े लोगों के प्रति भावना भी बड़ी रखनी चाहिए। जब ऐसा एक अलौकिक व्यक्तित्व हमारे साथ लौकिक संबंधी बनकर अभी आया, पर हमें उनमें लौकिक बुद्धि नहीं रखनी, हम तो उनमें अलौकिक बुद्धि ही रखेंगे कि नहीं, ठाकुर जी का एक परम प्रिय वैष्णव जो हमारे परिवार में एक स्वजन बनकर रह रहा था, वो वापस ठाकुर जी के धाम में गया है। और प्रभु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विचार करो, अपने बिछड़े हुई गोपी से मिलकर हमारे श्रीनाथ जी बाबा को कितना आनंद हो रहा होगा। तो ये तो उनके मिलन का उत्सव है, शोक का उत्सव नहीं है। जैसे पुराने कपड़े जो मैंने कहा कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कब नए कपड़े पहनकर मनुष्य कैसा फ्रेश, उसकी पूरी थकान उतर जाती है। वैसे ही संसार में आए कई कार्य, और रेखाबेन तो एक ऐसा विचार बनकर यहाँ से गए हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग के पूरे इतिहास को आप देखो, कई प्रकांड पंडित हुए हैं, कई आचार्य हुए, कई शास्त्री जी हुए हैं, कई विद्वान हैं, पर एक स्त्री देह में जिन्होंने पुष्टि मार्ग के लिए इतना वांगमय कार्य किया हो, इतनी नाम सेवा प्रभु की हो, ऐसा एकमात्र उदाहरण पुष्टि मार्ग में कोई हो तो वो अपन गौरव से कह सकते हैं कि हम जिनको पहचानते हैं, जिनके साथ हमारा स्नेह था, वह रेखाबेन राजपोपट का नाम एक प्रत्येक का पुष्टि मार्ग के करोड़ों वैष्णव गौरव से उनका नाम ले सकते हैं कि कोई स्त्री देह में कोई वैष्णव ने इतना नाम सेवा कोई कार्य किया हो, तो उसका उदाहरण एकमात्र रेखाबेन है। क्योंकि ये तो वर्षों तक एक स्त्री समाज के लिए, वैष्णव में जो स्त्री समाज है उनके लिए एक प्रेरणात्मक एक व्यक्तित्व बना है। कि हम भी जब छोटे थे, और नाम तो उनका काफी सुना था कई आचार्यों के मुख से, पिताश्री के मुख से, कि ऐसे परम वैष्णव हैं, इस प्रकार से सेवा, इस प्रकार भागवत जी का अध्ययन किया है। और मैं तो विश्व भर में हजारों घरों में जाता हूँ, और हजारों घरों में मैंने देखा है कि आज भी उनके ठाकुर जी की मंगला होती है, उससे पहले रेखाबेन की लिखी हुई पुस्तक खोलकर बांचा जाता है कि आज कौन से श्रृंगार हैं, कौन से वस्त्र हैं, कौन से कीर्तन गाने हैं। ये उन्होंने जो 12 मास की सेवा का क्रम की पुस्तिका जो तैयार की श्रीनाथ जी बाबा की, आज हजारों घरों में भगवत सेवा करते पहले रेखाबेन को जय श्री कृष्ण किया जाता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि वैष्णव जब वो पुस्तक खोलकर उस दिन का सेवा क्रम बांचते हैं, मानो बांच नहीं रहे, रेखाबेन को भगवत स्मरण कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जिन जिन घरों में उनके लिखे हुए पुस्तक के माध्यम से सेवा हो रही है, तो वहां आज भी रेखाबेन ठाकुर जी की सेवा में ही है, उनका चित्त वही है, उनकी सेवा आज भी उनके द्वारा हो रही है। क्योंकि उनका विचार, उनका कार्य, आज आज अपना कोई सर्जन किसी के श्री जी के स्नेह का माध्यम बन जाए, तो वह सर्जन भी कितना सार्थक, वो जीव कितना भाग्यशाली है जिनके द्वारा प्रभु ने ये सर्जन करवाया। तो सही में कहने जाऊं तो एक
आचार्य रूप से, पुष्टि मार्ग के आचार्य रूप से मैं गौरव ले सकूं, ऐसा व्यक्तित्व रेखाबेन का है था। आज हम सबके बीच में नहीं है वो। और देखो तो सही, ठाकुर जी के जीवों की गति, मैं तो जब समाचार मिले कि महाप्रभु जी के उत्सव के दिन श्री महाप्रभु जी, देखो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि यमदूत लेने नहीं आते वैष्णव को, वैष्णव को लेने महाप्रभु जी आते हैं। मैं तो बरसों से अपने प्रवचनों में कहता हूँ, और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण रेखाबेन के इस महाप्रयाण में देखा। देखो महाप्रभु जी के उत्सव के दिन मानो महाप्रभु जी अपना हाथ पकड़कर रेखाबेन को अपने निकुंज में ले गए, क्योंकि वल्लभ के प्रति उनकी जो अनन्य श्रद्धा, श्री यमुना जी के प्रति उनका अनन्य अनुराग, श्रीनाथ जी के प्रति उनकी निष्ठा, और उसका ही फल कि ऐसे अलौकिक दिव्य दिवस के दिन, मुझे तो उनको भागवत जी बड़े प्रिय थे, इसलिए मुझे घूम फिर कर वहीं भागवत जी में वह चर्चाएं याद आती हैं। जब ये सुना तो मुझे भीष्म जी याद आए। भागवत जी में कितनी अद्भुत प्रथम स्कंद में उनकी कथा, उनकी स्तुति, भगवान आए वह भागवत जी में कई कई प्रकार से मनाया जाता है, गाया जाता है, और भगवदीय गए उनकी गाथाएं भागवत जी में गाई जाती है। तो ऐसे भागवत जी में सर्वप्रथम स्कंद में ही भीष्म जी के महाप्रयाण की कथा है। कितनी अद्भुत कथा, अद्भुत और अलौकिक कथा है कि जब इच्छा मृत्यु का वरदान है और उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म जी कि कब उत्तरायण आएगी और मैं अपने देह को छोड़ूंगा। सही देखने जाओ तो अर्थ तो आचार्यों ने किया कि उत्तरायण यानी उत्तरा के गर्भ में जो भगवान ने परीक्षित की रक्षा के लिए निवास किया है, उस अयन जिसने निवास किया, ऐसे उत्तरायण यानी कोई समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, वह परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वचन दिया था परमात्मा ने कि विष्णु जी आपके अंत समय में मैं आपको आके दर्शन दूंगा। और बाण सैया ऊपर लेटे हुए विष्णु जी हैं, शांति है परम उनके मुख में। समाचार मिले कि परमात्मा है, और धीरे से अपने नेत्र खोले और सामने खड़े हुए वह श्याम सुंदर के उनको दर्शन हुए। नेत्रों के दोनों कोनों से टप 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 करके अश्रु बिंदु गिरने लगे भूमि ऊपर, और प्रभु के उस वचनों को याद करने लगे भीष्म जी कि प्रभु कितने कृपालु हैं, भक्त के मनोरथ पूरे करने के लिए प्रभु कितने तत्पर होते हैं। और सामने खड़े हुए ठाकुर जी के सामने जब दृष्टि गई, अद्भुत स्तुति करिए। मुझे वो श्लोक गाने, क्योंकि मुझे हुआ कि ये सुनकर रेखाबेन बड़े राजी हो, इसलिए भागवत जी पुनः पुनः याद, क्योंकि कितना अद्भुत कार्य रेखाबेन ने भागवत जी के विषय में किया है। इतना संशोधन, इतना संकलन कि उसको इतना सब इकट्ठा कि उसको प्रकाशित करना कठिन था, क्योंकि कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाए। इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से ऐप के द्वारा उन्होंने अपना पूरा संशोधन कार्य, अपना संकलन कार्य भागवत जी का वहां रखा। यमुना जी का कितना अद्भुत कार्य किया, मानो जो जो कार्य किए वो पुष्टि मार्ग के लिए एक इतिहास बन गए। और वो भागवत जी में उनको विशेष लगाव था, इसलिए मुझे हुआ कि एक आध भागवत जी का श्लोक बोलूं तो वो जहां से सुन रहे होंगे उनको भी आनंद हो रहा होगा। विष्णु जी ने जहाँ प्रभु के सन्मुख दृष्टि की और तुरंत एक भाव हृदय में प्रकटा। अद्भुत स्तुति है, 11 श्लोकों में विष्णु जी ने जो स्तुति की है, मुझे तो हुआ कि जब जीव सदगत होता है तो ये बांचना चाहिए, विष्णु जी की स्तुति पढ़नी चाहिए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृति बुपेयुषीयत भव प्रवाह। जब प्रभु को देखा ने तो विष्णु जी ने कहा कि प्रभु मुझे भरोसा था कि आप आओगे, और भक्त के भरोसों को कभी परमात्मा तोड़ते नहीं है। जब रेखाबेन का भी अंत समय में देखो महाप्रभु जी लेने आए, क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है ठाकुर जी वैसे संजोग कर देते। कहा कि आपके लिए एक भेंट बचा कर रखी है, तो पूछा प्रभु ने बाण सैया पर सोए हो और मुझे क्या भेंट दोगे। विष्णु जी ने कहा कि वस्तुओं की भेंट तो दुनिया में कई लोगों ने आपको धरी होगी, मुझे तो आपने वृत्तियों की भेंट आपको धरना है। इति मति, मेरी मति आपको भेंट धरनी है, क्योंकि मैंने मति जीवन भर आपके लिए बचा के रखी है।
सावधानी से जिया हूं, कार्य सब किए, कर्म सब किए, पर मन आपके लिए बचा के रखा, बुद्धि आपके लिए बचा के रखी है, और अंत समय में मैं अपनी मति आपको देना चाहता। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि भीष्म जी, मुझे भेंट धरने वाले तो कई भक्त आए, पर आपके जैसी भेंट किसी ने नहीं धरी। अंत समय में बाण सैया पर पौड़े पौड़े भीष्म जी प्रभु की सुंदरता का गान कर रहे हैं। विचार करो, ऐसे समय में भी भगवान के सौंदर्य को जो मान सके, जो उसको फील कर सके, उसकी सुंदरता को, वही भक्त है। मुझे याद है उनकी सेहत भी ठीक नहीं होती थी, जब भी मिलना होता था, पिछली बार तो ये नहीं, और गए साल तो हम फ्लाइट में इकट्ठे हो गए, हम रेखा बहन, भरत भाई भी थे, और हम यहाँ से जा रहे थे सिंगापुर से, और साथ में हम फ्लाइट में थे। भले अस्वस्थता भी उनके शरीर में हो, पर जब भी बात होए तब ठाकुर जी की बात हो। देखो, ये श्रद्धा होती है भगवदियों की, ये श्रद्धा होती है। वो अपने दुख को बहुत नहीं गाते, दुख में भी प्रभु की कृपा को याद करते। विष्णु जी ने ऐसा ही किया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव रामबरम दधाने वपुरलक कुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। प्रभु, त्रिभुवन में कोई सुंदर हो तो वो आप हो। स्तुति तो काफी लंबी है, 11 श्लोकों में। अंत समय में भीष्म जी वह गोपी जनों को याद करते करते, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, गोपी जनों को याद करते करते हुए गए। मुझे आज गुसाई जी के वो शब्द याद आ रहे हैं, जब सूरदास जी जा रहे थे नित्य लीला में, और तब गुसाई जी के मुख से ये शब्द निकले कि पुष्टि मार्ग को जहाज जा रहे हो है, जाकू जो कछु लेनो है सो लो। ऐसे भगवदी होते हैं ना, वो तो जहाज होते, जैसे अर्थ भाव प्रकाश में हरिराय जी ने किया कि जहाज में जैसे सभी वस्तु भरी होती है, और जिनके जो कार्य की हो वो मिल जाती है, वैसे ही भगवदी है, उनमें भाव के रत्न भरे हुए हैं। और जब भी ऐसे भगवदियों से मुलाकात हो, तब उनसे जो लेने लायक है, वस्तुएं तो दुनिया में बहुत दे देंगे, भाव के दाता दुनिया में बहुत कम होते हैं, भक्ति के दाता दुनिया में बड़े कम होते हैं। और रेखाबेन का जीवन ऐसा रहा कि उनके माध्यम से कितने लोगों के जीवन में भगवान ने प्रवेश किया, भक्ति ने प्रवेश किया। सिंगापुर में देखो, अपने सब वैष्णव से पूछो, कई मिलते हैं कि बस देखो रेखा बहन के सत्संग में आए, उन्होंने भागवत जी में स्नेह जगाया, उन्होंने ठाकुर जी पधराने की प्रेरणा दी, उन्होंने सुबोधनी जी भागवत, अनेक आपको वैष्णव ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके जीवन में भगवान ने प्रवेश रेखा बहन के माध्यम से किया है। तो विचार करो, अपने माध्यम से किसी के मुख में भगवत नाम आए, उसको भी शास्त्र इतना बड़ा पुण्य कहता है, तो जिनके माध्यम से भगवान हमारे जीवन में आ जाए, उनका उपकार तो कैसे हम भूल सकते हैं। तो इसीलिए हमारे महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं कि हमारे वैष्णव का देह भी साधारण नहीं है। जैसे गीता जी भगवान ने कहा, जात से ही ध्रुव मृत्यु, या देह तो नश्वर है, छोड़कर जाना है, सब ठीक है। तुलसीदास जी ने भी कहा, क्षितिज जल पाव गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ देह ये तो अधम है। पर हमारे भगवदी कहते हैं कि वैष्णव का देह अधम नहीं, क्योंकि जिस देह के द्वारा इतना भगवत गुणगान हुआ, इतना भागवत जी पर संशोधन हुआ, इतनी भगवत सेवा हुई, उस देह को भी हम नश्वर या अधम कैसे कह सकते हैं। ये वैष्णव का देह महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं पुष्टि प्रभा मर्यादा भेद नाम के ग्रंथ में कि पुष्टि काये न निश्चय, मेरे वैष्णव का देह वो साधारण नहीं है, ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग में से गढ़ा है। तो विचार करो, प्रभु जब अपने श्रीअंग से कोई देह गढ़ते हैं, तो सोनानी लगड़ी होए एमाथी कंईक बनाओ, जैसे सोना की कोई लगड़ी हो, उसमें से कोई भी दागीना बनाओ, तो आकार भले बदलेगा, रहेगा तो सोना ही। वैसे ही प्रभु में से जो प्रगटे हैं, वो कभी भी लौकिक नहीं हो सकते। अच्छा, तो वैष्णव का देह पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नहीं है तो क्या है, पर वह साधारण पंचमहाभूत नहीं है। वैष्णव का देह जब गढ़ते हैं परमात्मा, तब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश उनके देह में है,
पर वैष्णव के देह में से पृथ्वी तत्व परमात्मा कहाँ से लेते हैं? तो कहा व्रज रज में से लेते हैं। जल तत्व कहाँ से लेते हैं? तो कि यमुना जी में से लेते हैं। तेज तत्व कहाँ से लेते हैं? तो कहा कि महाप्रभु जी में से लेते हैं। आकाश तत्व कहाँ से लेते हैं? तो कि ठाकुर जी में से लेते हैं। वायु तत्व कहाँ से लेते हैं? तो कि गिरिराज जी में से लेते हैं। वैष्णव का देह भी पंच तत्वों वाला है, पर वह पांच तत्व अलौकिक होते हैं, लौकिक नहीं होते। और इसीलिए जब वैष्णव का देह पड़ता है, तब भगवदी ऐसी आज्ञाएं करते हैं कि वैष्णव का वो पांचे तत्व में लीन हो जाता है। उसका पृथ्वी तत्व व्रज रज में चला जाता है, जल तत्व यमुना जी में चला जाता है, पांचे तत्व इस प्रकार ब्रज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कि ब्रज को प्राप्त हुए। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है कि प्रभु की भक्त की गति कहाँ है? तो ब्रज में, प्रभु की लीला में, क्योंकि लीला के ही जीव हैं। और प्रभु कभी भी अपने जीवों की अन्यथा गति नहीं होने देते। जीव को अपनी सदगति होगी कि नहीं ये चिंता हो, उससे भी ज्यादा ठाकुर जी को चिंता होती है कि मेरे भक्त की कहीं अधोगति न हो। मेरे भक्त की गति तो मेरे चरण में ही होनी चाहिए। तो भक्त के लिए चिंतित परमात्मा रहते हैं। इसलिए तो महाप्रभु जी ने भी कहा ना, चिंता कापी न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीम च गतिम। कभी भी प्रभु अपने भक्तों की लौकिक गति नहीं होने देते। और इसलिए वैष्णव का देह किसी प्रकार से छूटा हो, पर उसकी गति कभी भी लौकिक नहीं होती है। उसकी गति केवल और केवल प्रभु के चरणों में और प्रभु की लीला में ही होती है। और इसीलिए स्वजनों को भी कभी शंका नहीं रखनी चाहिए कि हमारे स्वजन की गति क्या हुई होगी। वैष्णव की अन्यथा कोई गति नहीं है। उन्हें लेने तो व्रजभक्त आते हैं, स्वामी जी रूप महाप्रभु जी आते हैं और अपनी लीला में ले जाते हैं। और जब लीला में जाते हैं तब लीला में बहुत बड़ा उत्सव होता है। और क्योंकि लीला से बिछड़ी हुई सखी जब लीला में प्राप्त हुई, तब ब्रज के वो लीला के जीव अति प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारी सेवा में एक सखी और बढ़ गई। और रेखा बहन को तो सदा सभी वल्लभ कुलियों ही कहते हैं कि ये तो लीला से बिछड़ी हुई कोई ठाकुर जी की सखी। उनका भाव ही कुछ अलौकिक, उनका चित्त ही कुछ अलौकिक, उनका भावना का स्तर ही कुछ अलौकिक था। और ये सब हम सबका अनुभव है। ये केवल कोई व्यक्ति गया उसके पीछे केवल उसकी प्रशंसा करने की बात नहीं, ये हम सबका अनुभव है। हमने उनके जीवन को देखा है। उनकी लौकिक जनों में भी अलौकिक बुद्धि रहती। सदा ये कहते ठाकुर जी की सखी है, प्रभु के जीव है, प्रभु का संसार। जब भरत भाई सदगत हुए, तब मैंने उनको फोन किया, अहमदाबाद में ही थे रेखा बेन। और तब मैंने कहा कि देखो जीव प्रभु के चरणों में हुए। सब सामने से वो कहने लगे कि प्रभु देखो, जो बाबा आए हैं उनको तो जाना ही है, पर ऐसा एक जीव गया उसका मुझे खेद है, जो मेरी सेवा में सदा सहायक रहा, सदा मेरे हरेक कार्यों में जिन्होंने साथ दिया। ऐसे वैष्णव से बिछड़ने का मुझे दुख है, पर कोई लौकिक स्वजन गुमाने का दुख नहीं। तो वही बात आज मैं कहता हूं कि जब कोई सदगत हुआ है, प्रभु के चरणों में गया है, तो कोई लौकिक स्वजन गया है वो याद कम करना, पर ठाकुर जी ने दिया हुआ एक परम वैष्णव जो हमारे संसारिक संबंधी बनकर आया, उससे बिछड़ने का हमको दुख है, तो वह दुख भी आपका अलौकिक हो जाए। देखो हम मनुष्य हैं, हम सब स्नेह से जुड़े हुए हैं, हमारी ये ममताएं अनेक कार्यों में अनेक व्यक्तियों से जुड़ी हुई है। पर वही ममता का स्वरूप जब आप अलौकिक कर देते हो ना, तो वही ममता आपके उद्धार का कारण हो जाती है। जब कोई वैष्णव से अलौकिक मोह से, उसमें वैष्णवी बुद्धि रखकर आप मोह रखते हो ना, तो आपका मोह भी उद्धारक है। क्योंकि आपका मोह कोई लौकिक संबंधी में नहीं था, एक वैष्णव में था। पर मैं तो कहूं ऐसे भगवदी को लौकिक संबंध से याद करना भी एक हमारी न्यून्य भावना। इनको तो केवल एक वैष्णव जानकर ही स्मरण करना चाहिए, कारण कि वो प्रत्येक के साथ वैष्णवता का संबंध रखते थे। इसलिए वैष्णव रूप से ही उनको स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे जीव जब प्रभु के चरण में जाते हैं, शरण में जाते हैं,
तो जैसे मैंने कहा, ये भीष्म जी जैसे भगवदी जब प्रयाण कर रहे हैं तब स्वयं प्रभु उनको लेने पधारते हैं। तो वैसे ही ऐसे जीव जो भगवदी हैं, जिनका समग्र जीवन सेवा और सत्संग में गया है, उनकी अन्यथा गति न होते हुए ठाकुर जी ही उनको लेने आते हैं। और इसलिए हमको भी सदा अलौकिक बुद्धि रखकर वैष्णवता का स्मरण करना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या प्रेरणा बनकर, वो केवल एक परिवार की प्रेरणा नहीं है। मैं तो उनको केवल एक परिवार का भी नहीं मानता, वो हजारों परिवार के हैं। जहां जहां उनकी कृति, उनकी पुस्तकें, उनके विचार गए हैं, सबने उनके साथ एक वैष्णवता का संबंध जुड़ा है। और केवल वैष्णव भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कितने वल्लभ कुल का भी लगा उनके साथ था, कितनी आत्मीयता का। अरे कई बार तो उनका ज्ञान तो ऐसा था कि कभी कई वल्लभ कुल उनसे समाधान लेते थे कि रेखा बहन इसमें क्या करना चाहिए, कौन सा अर्थ करना चाहिए, भागवत में इसका क्या। मैंने तो ये भी देखा है कई वल्लभ कुल उनसे समाधान लेते थे, इतनी उनकी गहराई अध्ययन की थी। और वह सदा स्मरण में उनका बना रहता था। ये सदा स्मृति में अपन को रहेगा कि जिन्होंने उनसे मुलाकात की, उनके साथ सत्संग किया, क्योंकि लोगों के लिए अब भविष्य के लिए प्रेरणा तो बन गए, पर जिनके लिए वो सत्संगी थे, उनका कितना सद्भाग्य, कितना सौभाग्य। क्योंकि सिंगापुर तो उनके नाम से पहचाना जाता था। जब भी कोई भी वल्लभ कुल या वैष्णव बात करते कि सिंगापुर जाने वाले हैं, कि सिंगापुर कि वहां कोई वैष्णव है, तो हर एक के मुख में एक ही नाम आता, हाँ रेखाबेन करके एक वैष्णव वहां रहते हैं, बड़े भगवदी हैं, उनसे जरूर मिलाप करना। और कोई भी वैष्णव सिंगापुर आए तो अचूक चूके बिना रेखाबेन को तो फोन करे ही कि हम यहाँ आए हैं और हमने आपका नाम सुना है, बड़े आप सत्संगी हो, और उनसे मिलाप करे ही। ये हम सबका अनुभव, हम सब जानते हैं। तो ऐसे वैष्णव, ऐसे भगवदी वैष्णव, और जब ऐसे वैष्णव जैसे हम 84-252 में बांचते हैं, कैसे कैसे प्रसंग हम पढ़ते हैं, तब हमको होता है कि ऐसा होता होगा। पर हमने प्रत्यक्ष देखा है इनके जीवन में कैसे कैसे प्रभु के अनुभव, उनके लिए भगवान केवल और भागवत जी केवल कोई विचार और कल्पना नहीं थे, उनका अनुभव थे। और वह अनुभव कई लोगों के साथ उन्होंने शेयर भी किया होगा, जिनके साथ भगवत चर्चा का संबंध हो, उनके साथ बात भी की होगी। कैसे कैसे अलौकिक अनुभव उनको हुए थे ठाकुर जी के, और सदा ठाकुर जी उन पर कृपा करते रहते थे। तो विचार करो, ऐसे भगवदी वैष्णव, उनकी प्रतीक्षा तो स्वयं प्रभु कर रहे होंगे। और इसीलिए हम लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, शोक भी सहज में होता है कि एक स्वजन गया, पर विचार करो लीला में कितना बड़ा उत्सव हुआ होगा जब ऐसे वैष्णव प्राप्त हुए होंगे। और एक स्त्री देश है, पूरे वैष्णवी सृष्टि के मैं पूरा जो एक वर्गीकरण करूं कि किस प्रकार से जो सोचूं कि आज तक के 500 वर्ष के इतिहास में ऐसा कौन सा स्त्री पात्र कि जिनका योगदान पुष्टि मार्ग में रहा हो। तो दो नाम अपने सामने विशेष रूप से आते हैं हमारे वल्लभ कुल में, पूज्य जीजी इंदिरा बेटी जी, और वैष्णव कुल में ये रेखाबेन का नाम हमारे सबके स्मृति पट पर आता है। उनका जो योगदान रहा है पुष्टि मार्ग के लिए, विचार करो जो 365 दिन के श्रीनाथ जी बाबा के सेवा प्रकार का पूरा जो ग्रंथ तैयार किया चित्र के साथ, और एक एक बात में कितने उनका ध्यान। मुझे ध्यान है जब यमुनाष्टक की पुस्तक तैयार हो रही थी, तब मैं जब सिंगापुर गया तो एक एक चित्र बताया कि बाबा मैंने कितनी बार चित्रकार को कहा कि ये नहीं बने, बने चित्र मैंने साइड में रख दिए, मेरे हृदय में जो भाव आ रहा है वो मुझे चित्र रूप से चाहिए। कितनी बार बदले होंगे, कितनी बार अपने हृदय के भाव प्रकट किए होंगे, और तब जाकर उनकी भाव का यह साकार स्वरूप देखो। एक अनुभव और दूसरी बात है अभिव्यक्ति। हर एक में ये कला नहीं होती। देखो अनुभव कई लोगों को होते हैं, पर अपने अनुभव को उत्तम ढंग से अभिव्यक्त करने की कला हर कोई में नहीं होती। ये तो विशेष कृपा ठाकुर जी की जिन पर हो, वही अनुभव और अभिव्यक्ति दोनों एक साथ अपने जीवन में उतार पाते हैं। अष्टसखाओं को देखो, अनुभव है और अनुभव के साथ उत्तम अभिव्यक्ति भी है, और अभिव्यक्ति करी तो आज उनकी अभिव्यक्ति हजारों लोगों जो उनके बाद गाने वाले हैं, वो उनकी अभिव्यक्ति हमारा अनुभव हमको करवाती। आज वो कीर्तन हम गाते हैं,
तो मानो ऐसा लगता है कि हमको भी अनुभव हो रहा है, ऐसी अनुभव द्वारा अभिव्यक्ति। तो ये दोनों का संजोग होना बहुत बड़ी बात। रेखाबेन पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा, श्री वल्लभ की ऐसी कृपा थी, अनुभव भी था और उत्तम अभिव्यक्ति भी की पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से। तो जैसे अष्ट सखा का वह स्मरण करके आज भाव में आनंद आता है, ऐसे भविष्य में उनके ये ग्रंथों को देखकर पूरी वैष्णवी सृष्टि उनको याद रखेगी, उनको स्मरण रखेगी कि कोई एक ऐसे वैष्णव हो गए, भारत से दूर रहकर भी अपने हृदय में भारत को बसाकर उन्होंने इस प्रकार से अपने अनुभव को उत्तम ढंग से अभिव्यक्त किया। और उनके वह ग्रंथ हजारों लोगों की प्रेरणा के कारण बरसों तक बनते हैं, ये क्योंकि ये सब चीजें शाश्वत है, ये समय से बंधी हुई नहीं है, ये समयातीत है। जैसे कोई व्यक्ति देश, समय, काल सबसे बंधा होता है, और व्यक्ति बंधा होता है, विचार बंधा नहीं होता है। विचार तो अनंत वर्षों तक यात्रा करता है। वह कोई देश से बंधा नहीं है, वो कोई काल से बंधा नहीं है, वो कोई समाज से बंधा नहीं है। वह तो अनंत समय तक वह विचार सबको भक्ति में अग्रसर करता ही रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि एक व्यक्ति और वह वैष्णवता को प्राप्त होकर व्यक्तित्व बनता है, और वही व्यक्तित्व आगे जाकर जब उसका स्थूल देह नहीं रहता, तब वह विचार बनकर लोगों के हृदय में, मस्तिष्क में वह जीता है। तो जैसे जैसे हम भागवत 84 वैष्णव ऐसे भगवतियों की कथा सुनते हैं, मैं तो खास अनुरोध करूंगा परिवार के लोगों से भी कि एक रेखाबेन के जीवन पर एक ऐसी सुंदर पुस्तिका आप तैयार करो कि किस प्रकार से उनका जीवन रहा, कैसे कैसे उनके जीवन में अनुभव हुए। ऐसे वैष्णव के पास से उनके अनुभव लो कि जिनके रेखाबेन के संग में आने के बाद उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, उनको कैसा अनुभव हुआ, और यह सब संकलन करके उनके लिए एक ऐसा पुस्तक तैयार हो। वह पुस्तक केवल कोई उस नाम को जीवाने के लिए नहीं होता है, पुस्तकें प्रेरणा के लिए होती है कि जब कोई नया भक्ति मार्ग में आने वाला व्यक्ति उसको पढ़ता है, तो उसके जीवन में एक प्रेरणा उसको मिलती है, और वह प्रेरणा उसके जीवन का संबल बन जाती है, बल बन जाती है। देखो, ऐसे वैष्णव जीवन में आगे बढ़ पाए तो मैं भी अपने जीवन को इस प्रकार से वैष्णवी जीवन बनाकर सार्थक कर सकता हूँ। जो ये योगदान कर सकते हैं इसी नाम सेवा का, तो मैं भी योगदान कर सकता हूँ। तो ये लोगों के जीवन में एक प्रेरणा बन जाता है। तो मेरी तो अंतःकरण की इच्छा है कि इस प्रकार का भी कुछ होना चाहिए, जिससे कुटुंब के लिए प्रेरणा हो और समग्र वैष्णव समाज के लिए प्रेरणा हो कि एक ऐसा स्त्री व्यक्तित्व, गोपी प्रेम की ध्वजा यूं कहकर भगवदियों ने जैसे गोपीजनों को सम्मान दिया, वैसा ये रेखाबेन का जीवन अनेक स्त्रियों के लिए, अनेक वैष्णवों के लिए प्रेरणा बनेगा कि लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते सीखेंगे, और कितने के जीवन में प्रकाश उनके कारण प्रकाशित हो पाएगा। तो आज हम सब मिलकर उनको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कैसे भगवदी वैष्णव हम सब भाग्यशाली थे कि हम लोग प्रत्यक्ष उनसे मिले, उनके साथ सत्संग किया, तो भगवत चर्चाएं की, और वर्षों तक अगली पीढ़ियों को यह व्यक्तित्व प्रेरणा देता रहेगा। ठाकुर जी के चरणों में यही विनंती करता हूं कि आपका जीव था, आपके पास आया है। हमारे हृदय में शोक नहीं, शोक इस बात का है कि हाँ, भूतल से एक वैष्णव गया, पर लीला में तो अवश्य उत्सव हुआ होगा, क्योंकि लीला का जीव था, पर लीला में प्राप्त हुआ। प्रभु सदा उनको अपनी निज सेवा में बना कर रखें, उत्तम से उत्तम सेवा का दान उनको दें, यही ठाकुर जी के चरणों में मैं विनंती करता हूँ। और सभी स्वजनों को, क्योंकि रेखाबेन का परिवार अपना ही परिवार है, और जो जो लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि देखो, अब हमारे सबके लिए एक प्रेरणा रूप व्यक्तित्व यहाँ से प्रयाण हुआ है। हम सब कुछ नियम लें, कैसे वैष्णव को याद करके रोज हम यमुनाष्टक करेंगे, सर्वोत्तम जी का पाठ करेंगे, उन्होंने जो यमुनाष्टक की सुंदर पुस्तक उसका रोज पाठ करेंगे, या भागवत जी का उन्होंने जो योगदान दिया है, तो नित्य भागवत जी का पाठ हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा। कुछ ऐसा संकल्प करके जो हम अपने जीवन में नए संकल्प लेंगे, तो सही अर्थ में हम उनको प्रसन्न कर पाएंगे।
तो मेरी भावना, मेरी भावांजलि अभिव्यक्त करता हूँ ऐसे भगवदीय के पीछे, और सदा यह भगवदी हम सब के लिए प्रेरणा रूप रहे। ठाकुर जी के चरणों में विनती करता हुआ कि श्री वल्लभ सदा उनको अपने चरणों में रखें, इतना ही कहता हुआ मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।